दोस्तों नमस्कार और आपका अपने YouTube चैनल जीके विद एमएस दिवाकर में स्वागत है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे राजस्थान के एकीकरण की। तो पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं 4 चरणों तक हम बात कर चुके हैं और राजस्थान का चौथा चरण वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 को बनता है। राजस्थान का एकीकरण 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में कंप्लीट होता है। 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होता है और उसके बाद में 1 नवंबर 1956 के दिन कंप्लीट हो जाता है। यानी कि 7 चरणों में या 7 संघों में राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट होता है। तो हम उसी कड़ी में बात करें। राजस्थान के 4 चरणों की हम बात कर चुके हैं। 5वां चरण हम जो संयुक्त वृहत राजस्थान है 15 मई 1949 के दिन गठित होता है। तो उसी की बात कर रहे हैं हम। राजस्थान का 5वां चरण संयुक्त वृहत राजस्थान। संयुक्त वृहत राजस्थान गठन कब हुआ इसका? 15 मई 1949। 15 मई 1949। थोड़ा सा राजस्थान का नक्शा बना लेते हैं जिससे कि बातें समझ में आती रहेंगी। तो दोस्तों पहला मत्स्य संघ यहाँ था, दूसरा पूर्व राजस्थान संघ था, तीसरा संयुक्त राजस्थान था और चौथा आपका वृहत राजस्थान था। चौथा चरण था पिछला, वो था वृहत राजस्थान। ये हमने पढ़ चुके हैं वृहत राजस्थान को, जिसमें इस तरह से ये संयुक्त होते हैं। लेकिन ये जो मत्स्य संघ है ये अभी अलग है। अभी मत्स्य संघ इन दो का या ये 3 है, चौथा, तीसरा और दूसरा चरण ये आपस में एक हो गए। लेकिन अभी जो मत्स्य संघ है वो शामिल नहीं हुआ है। तो अब जो मत्स्य संघ है वो 5वें चरण में इस वृहत राजस्थान में संयुक्त हो जाएगा। तो चौथा और यानी 4 चरणों तक जो निर्माण हो गया और ये पहला चरण, ये क्या हो जाएंगे? संयुक्त हो जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? संयुक्त वृहत राजस्थान। तो ये कौन सा चरण बन जाएगा? 5वां चरण। कौन सा? संयुक्त वृहत राजस्थान। निर्माण कैसे हुआ था? चौथा चरण बन गया था वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ। मत्स्य संघ इस तरह से। तो आपको पता है वृहत राजस्थान में कौन कौन सी रियासत है, लेकिन मत्स्य संघ है। मत्स्य राजस्थान वो मत्स्य संघ में आपकी 4 रियासतें थी। और 4 रियासतें कौन सी थी? ABCD रियासतें थी। हमने ट्रिक भी बताई थी, अलवर, करौली, भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर। तो देखो ये 4 रियासतें जो राजस्थान में मिलनी थी, कौन सी? मत्स्य संघ वाली। इनमें से 2 रियासतें तो तैयार थी मिलने के लिए, अलवर और करौली। लेकिन भरतपुर और धौलपुर की समस्या थी। भरतपुर और धौलपुर की समस्या क्यों थी? कि दोस्तों आप इधर को देख पा रहे होंगे कि ये भरतपुर और धौलपुर का ये जो क्षेत्र है इधर को उत्तर प्रदेश से लगता है। किससे लगता है? उत्तर प्रदेश से लगता है। तो उस वजह से यहाँ के जो कुछ लोग थे या कह सकते कुछ जनता, वो कहाँ जाती थी? कहाँ मिलना चाहती थी? उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी कि भाई हम कहाँ जाएं? उत्तर प्रदेश में हमें शामिल होना चाहिए। वो इधर की साइड में मिलना नहीं चाहते थे, इधर की तरफ नहीं आना चाहती थी। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए या कह सकते हैं इसी वजह से ये मत्स्य संघ इतनी बाद में इसमें संयुक्त हो पाया है। तो भरतपुर और धौलपुर की समस्या का समाधान करने के लिए, भरतपुर और धौलपुर की समस्या का समाधान करने के लिए जो रियासती सचिवालय के सचिव थे VP मेनन। VP मेनन ने किसको भेजा है? डॉक्टर शंकर देवराय। डॉक्टर शंकर देवराय को यहां भरतपुर और धौलपुर की जनता का विचार जानने के लिए यहां भेजा है। और इनके साथ में 2 लोग और थे, ठीक है ना। यानी कि ये कितने लोग थे? 3, या कह सकते 3 सदस्यों की कमेटी थी, 3 सदस्यीय कमेटी। और इसका नाम क्या था? डॉक्टर शंकर देवराय। यानी कि शंकर देवराय की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी और उसका नाम क्या है? शंकर देवराय कमेटी, ठीक है ना। पूछ लेता है इसमें से कि शंकर देवराय कमेटी का गठन कब किया गया, क्यों किया गया? तो भरतपुर धौलपुर के वृहत राजस्थान में मिलाने के उद्देश्य से या उनकी समस्या समाधान के लिए। दूसरी कि शंकर देवराय कमेटी कितनी सदस्यीय थी? तो ये 3 सदस्यीय कमेटी थी। उसके बाद में 3 सदस्य थे, जिसमें एक खुद स्वयं शंकर देवराय आगे। 2 सदस्यों का नाम आता है RK सिद्धावा। 2 सदस्य और कौन थे? RK सिद्धावा और तीसरे हैं प्रभु दयाल। ये 3 सदस्य पूछ सकता है वो। तो RK सिद्धावा, प्रभु दयाल और शंकर देवराय ये उस कमेटी में थे।
इन्होंने यहाँ भरतपुर और धौलपुर में आकर के जनता का विचार जाना और फाइनली क्या डिसीजन लिया इस कमेटी ने कि भरतपुर और धौलपुर को कहाँ मिलाना चाहिए, इस राजस्थान यानी बृहत राजस्थान में मिलाना चाहिए। और बृहत राजस्थान में मिला करके पांचवा चरण क्या बनता है, संयुक्त बृहत राजस्थान। इस तरह से निर्माण होता है। अगला छठवां चरण की बात करें तो अगला छठवां चरण और सातवां चरण है। अगर याद करने की बात आए तो वो याद करने में ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छठवां और सातवां अब लगभग एकीकरण है, वो पूरा सही हो गया। और इनके नाम है छठवें और सातवें चरण के, वो सीधे सीधे राजस्थान और राजस्थान नाम से जो आज हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये कौन सा है छठवां चरण, राजस्थान संघ। राजस्थान संघ ये हमारा जब संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और उसी दिन ये राजस्थान का छठवां चरण बन गया। अब इसमें क्या है तो देखो, पांचवा चरण कौन था, निर्माण की बात करें तो संयुक्त राजस्थान, वो संयुक्त बृहत राजस्थान है ना, संयुक्त बृहत राजस्थान प्लस, अब इसमें क्या ऐड किया है, सिरोही को ऐड किया है। किसको जोड़ा है, सिरोही को, क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा था कि सिरोही अभी शामिल नहीं हुआ है, किसी नहीं था कहीं पे ना, और सिरोही एक रियासत थी, ये भी अभी अलग है। और सिरोही को मिला तो लिया, लेकिन यहाँ दो जगह छोड़ दिए हैं। दो जगह कौन कौन सी है सिरोही की, आबू और देलवाड़ा को छोड़कर, आबू और देलवाड़ा को छोड़ दिया है। बाकी का सिरोही है वो कहाँ दे दिया, कहाँ दे दिया, बाकी का सिरोही राजस्थान में दे दिया। तो यहाँ की जनता ने पहले से ही विद्रोह हो रहा था, यहाँ पे विरोध हो रहा था, आंदोलन हो रहे थे। क्यों हो रहे थे, क्योंकि सिरोही को यहाँ जो मुंबई प्रेसिडेंसी है वो गुजरात के साथ में मुंबई को दे दिया था। तो उस वजह से यहाँ की जो जनता थी सिरोही की, वो ये चाहती थी कि हम कहाँ जाएं, इधर को जाएं, इधर को मिले, राजस्थान की तरफ मिलना चाहते थे। लेकिन आपको पता है राजस्थान का एकीकरण करवाने वाले कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबंध कहां से है, गुजरात से आते हैं। और गुजरात की तरफ वो इस सिरोही को लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं भाई सिरोही को, तो सीधी सी कॉमन सी बात है कि सिरोही में ये प्रमुख जगह है। आबू देलवाड़ा आप धार्मिक या पर्यटन दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये, तो हर कोई चाहता है कि अपने क्षेत्र में ये होनी चाहिए। तो उसी वजह से हम कह सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात, गुजरात आपका ये पड़ता है, इधर को ये गुजरात है, तो उन्होंने गुजरात की तरफ में ही ले लिया था इसको। तो जनता ने इसका विरोध किया था। यहाँ के गोकुल भाई भट्ट थे, तो कुछ जनता ये कहना था कि गोकुल भाई भट्ट को भाई हमारे राजस्थान में होना चाहिए। तो बाद में फिर ये कह दिया, ऐसे ही ये विवाद चलता रहा। फिर दिया भी तो वो पूरा सिरोही नहीं दिया, उसमें से दो स्थानों को राख लिया, आबू और देलवाड़ा को। जो हम अभी आबू और देलवाड़ा का जो प्रश्न है या ये समस्या है, ये लास्ट राजस्थान का जो एकीकरण कंप्लीट होगा उस दिन समस्या समाधान होगी। तो आबू और देलवाड़ा को छोड़ करके और शेष जो सिरोही है उसको संयुक्त बृहत राजस्थान में शामिल कर लिया और नाम दे दिया राजस्थान संघ। इस तरह से ये 6 चरण हुए। चलो कोई बात नहीं, अगला 7वां चरण बनेगा, क्योंकि अब 7वां चरण या इसको हम लास्ट चरण भी कह सकते हैं, है ना, जिसका नाम है राजस्थान। यानी जो वर्तमान राजस्थान आज हम पढ़ रहे हैं वो राजस्थान कब कंप्लीट हुआ, बताया था मैंने 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर के राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट होता है 7 चरणों में। तो यहाँ 1 नवंबर 1956 को यह कंप्लीट होता है। अब यहाँ छोटी मोटी चीजें रह गई थी, समस्याएं, जिनका लास्ट में समाधान किया गया था, तो उनको देखते हैं कि राजस्थान संघ प्लस, राजस्थान संघ प्लस इसमें आपका ये आबू और देलवाड़ा, ये पूरा संपूर्ण सिरोही है ना, संपूर्ण सिरोही ये लिख सकते हैं। इसमें कौन कौन से, आबू और देलवाड़ा सहित, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, आबू देलवाड़ा, देलवाड़ा में जैन मंदिर है, आबू माउंट आबू गुरु शिखर वगैरह है ना, ये क्षेत्र है कि नहीं, आबू और देलवाड़ा है ना साहित्य। और भी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश, हमारे राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम क्या था, मेरवाड़ा, अजमेर, अजमेर या मेरवाड़ा, है ना, अजमेर मेरवाड़ा था। तो वो अभी शामिल नहीं हुआ है, इससे पहले तक शामिल नहीं हुआ है, वो राजस्थान में अलग ही चल रहा है। राजस्थान में अलग उसकी विधानसभा चल रही है, राजस्थान अजमेर में अलग से ही चुनाव हो रहे हैं। राजस्थान के चुनाव कब हो गए थे आपको पता है, राजस्थान के चुनाव 1952 में हुए थे, विधानसभा के चुनाव। और ये तो अब यहाँ कौन आ रहा है, मेरवाड़ा अजमेर शामिल हो रहा है। ये केंद्र शासित प्रदेश था, मेरवाड़ा अजमेर, मेरवाड़ा अजमेर।
क्योंकि अभी तक आया नहीं है मेरवाड़ा अजमेर शामिल, अब लास्ट में शामिल हो रहा है कब, 1 नवंबर 1956 को। जब ये शामिल होता है तो इसको राजस्थान का 26वां जिला बना दिया जाता है, ठीक है ना, 26वां जिला बनेगा, उसकी भी मैं बात करूंगा। तो मेरवाड़ा अजमेर इसको शामिल कर लिया। उसके बाद में और छोटी छोटी चीजें थी जिनको शामिल किया, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने अदला बदली की है, आदान प्रदान किया है। तो वो क्या है, तो यहाँ सिरोंज क्षेत्र का एक जगह पड़ती है सुनील टप्पा, ठीक है ना, कौन सी है, सुनील टप्पा, ठीक है ना, और एक है सिरोंज, ये सिरोंज यहाँ झालावाड़ में है ना, सिरोंज कहाँ है, झालावाड़, और एक है सुनील टप्पा। इन दो जगहों का थोड़ा सा आदान प्रदान हुआ है, वो कैसे हुआ है, तो देखो सिरोंज ये झालावाड़ का क्षेत्र था राजस्थान का, ठीक है ना, ये झालावाड़ का क्षेत्र था सिरोंज, और सुनील टप्पा हमारे राजस्थान वो एमपी का हिस्सा था। तो ये जो सुनील टप्पा है, सुनील टप्पा ये कहाँ आ गया, राजस्थान में ले लिया, कहां से, एमपी से, है ना, अगर देख लो उधर तो एमपी से कहा, राजस्थान में ये आ गया। उसके बाद में ये जो सिरोंज है ना, इस सिरोंज को जो झालावाड़ का क्षेत्र था इसको किसको दे दिया, राजस्थान से एमपी यानी मध्य प्रदेश को दिया। ये थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है एकीकरण लास्ट के चरण में, कि ये माउंट आबू और देलवाड़ा इसको ले लिया राजस्थान में, उसके अलावा एक मेरवाड़ा अजमेर केंद्र शासित प्रदेश था वो भी राजस्थान में शामिल हो गया, और एक सुनील टप्पा है उसको कहा एमपी से लिया है, और सिरोंज है वो हमने बदले में दे दिया है किसको, मध्य प्रदेश को, ये मंदसौर का था, ठीक है ना, तो सुनील टप्पा। तो देखो यहाँ ऐसे याद रख सकते हैं, कभी कभार हम कंफ्यूज होते हैं तो थोड़ा ध्यान भी भूलने की अगर वो होती है परेशानी, तो यहाँ ऐसे कर सकते हैं आप, अपने फंडा से, अपने कॉमन सेंस से कैसे भी याद रख सकते हैं। सुनील टप्पा, जैसे सुनील आटपका, सुनील कहाँ, आटपका राजस्थान में ना, सुनील आटपका राजस्थान में, और सिर कट गया एमपी में, सिर कहाँ कट गया, एमपी में, यानी कि सिर से सिरोंज कट गया, कहा राजस्थान से कटा तो कहां जाएगा, एमपी में, और सुनील से क्या बन जाएगा, सुनील टप्पा यानी टपका, कहां टपका, अपने राजस्थान में आ टपका। तो ऐसे करके नहीं इनको हम याद कर सकते हैं। तो इस तरह से ये निर्माण हुआ है एकीकृत राजस्थान, यानी कि आपके भौगोलिक राजनैतिक दृष्टि से एक राजस्थान का निर्माण हो चुका है। किसके नेतृत्व में हुआ है, रियासती सचिवालय के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पर मेरवाड़ा अजमेर की, कि ये मेरवाड़ा अजमेर को राजस्थान में शामिल कर लिया 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि हमारी राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनाव आपको पता है कब हुए थे, 1952 में हो गए थे, 1952 में। तो यहाँ राजस्थान का सीएम बन चुका था, राजस्थान का मुख्यमंत्री बन चुका था, लेकिन अब सीएम बन गया। तो उसके बाद में आपके जैसे मोहनलाल सुखाड़िया कह सकते हैं, या फिर वो बाद में बनते मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास थे, इस समय टीकाराम पालीवाल भी रहे थे ना, तो शुरुआत में। तो 1952 में चुनाव हो गए, यहाँ राजस्थान की विधानसभा चल रही, राजस्थान का मुख्यमंत्री चल रहा है, लेकिन यहाँ ये जो अजमेर है ना, ये अजमेर अलग चल रहा है अभी, इसके नियम विधान अलग चल रहे हैं। कब, 1956 से पहले तक। और यहां जब 1956 से पहले की बात करें तो अजमेर में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, हो गए थे, वहां भी सीएम बन चुका था अजमेर में। तो अजमेर में उस समय विधानसभा थी धार सभा, क्या कहते थे उसको, धार सभा के नाम से जाना जाता था, और इसमें 30 विधानसभा सीटें थी। कितनी थी, 3 विधानसभा सीटें थी। और यहाँ का मुख्यमंत्री था अजमेर का, वो था हरिभाऊ उपाध्याय, जिनको दास साहब के नाम से भी जानते हैं, हरिभाऊ उपाध्याय। ये यहाँ के कौन थे, अजमेर के सीएम हुआ करते थे। कब, जब ये शामिल नहीं हुआ था 1 नवंबर 1956 से पहले, या कह सकते हैं 1 नवंबर 1956 के दिन तक कौन रहा है अजमेर का अलग से सीएम, हरिभाऊ उपाध्याय। और इस समय राजस्थान के सीएम कौन थे, यहाँ राजस्थान के सीएम की बात करें तो वो मोहनलाल सुखाड़िया थे, जिन्होंने सबसे लंबे समय तक राजस्थान के सीएम पद की कुर्सी संभाली है। तो वो मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान में, इधर को अजमेर में अलग मुख्यमंत्री। तो 2 मुख्यमंत्री चल रहे थे, और उसका कारण क्या था, जो मैंने अभी बताया कि वो मेरवाड़ा अजमेर है, वो राजस्थान में शामिल नहीं था।
तो 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट होता है तो अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला बना दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये बातें थी। अब यहां और थोड़ी सी और बात करें कि जो हमने पहले पढ़े थे महाराज प्रमुख या राज प्रमुख पद चला आ रहा था, तो कुछ वो भी परिवर्तन किए। 7वां संविधान संशोधन किया गया, 7वां संविधान संशोधन, और 7वें संविधान संशोधन के तहत जो राज्यपाल वो राज्य प्रमुख का पद था या महाराज प्रमुख का पद, राज प्रमुख का पद ये खत्म करके इसके स्थान पर नया पद बनाया गया। और वो नया पद कौन सा था? इसके स्थान पर राज्यपाल का। तो राज्यपाल का पद बना दिया गया। और राजस्थान के फर्स्ट राज्यपाल यानी पहले राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। इनको राजस्थान का पहला राज्यपाल बना दिया गया। ठीक है ना, राज्यपाल किसको बनाया है? गुरुमुख निहाल सिंह को। तो इनको शपथ दिलाने की बात करें तो महाराजा मान सिंह थे, जयपुर के मान सिंह द्वितीय, उन्होंने इनको क्या दिलाई थी? शपथ दिलाई थी। मान सिंह द्वितीय द्वारा शपथ दिला दी गई। तो इस तरह से राजस्थान का एकीकरण है वो कंप्लीट हुआ और इस तरह के इसमें ये परिवर्तन हुए, है ना। राज प्रमुख का स्थान अब किस नाम से जाना जाएगा? पद राज्यपाल के नाम से जाना जाएगा। और वो किसको है? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर हमारे चैनल जीके विद एमएस दबाकर सब्सक्राइब करें।